2300 से लेकर 2400 बच्चों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक ये कोर्स करवाया है। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम लोग दूर सुदूर गांव से जो बच्चे आ रहे हैं, जो जिनको माउस तक पकड़ने की आदत नहीं है या ना कभी उन लोगों ने सीखा है, उन लोगों को एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देना। और जो दो मुख्य बातें हैं जो मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि एक तो कॉन्फिडेंस जो बच्चों में बहुत लैक कर रहा है, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स में और हमारे जिले के स्टूडेंट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है, वो मैनर और डिसिप्लिन है। Once we start giving manners and discipline to the students will start doing good in the future also. देखिए, बिहार सरकार यानी कि सीएम नीतीश की 7 निश्चय योजना में से एक है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केवाईपी कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो झाझा प्रखंड से अंचल कार्यालय के नजदीक केवाईपी सेंटर है, उसके ऑनर सेंटर ऑनर जो है सुनील कुमार, उनसे हमने आज बातचीत की है। आज बच्चों का फेयरवेल था। जैसा कि आपको पता है कि अब 3 महीने का जो कोर्स है वो कराया जा रहा है। और जो छात्र छात्रा होते हैं 15 वर्ष के बाद से, जो तमाम युवा युवती होते हैं, उनको बेसिक इंफॉर्मेशन से जुड़ी तमाम चीजें बताई जाती हैं। जो लोग माउस कभी नहीं पकड़े, उनको कंप्यूटर के बारे में तमाम जानकारियां दी जाती है। और खास तौर पे जो कॉन्फिडेंस होता है, चाहे वो रोजगार के लिए हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, तमाम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर वहाँ के जो तमाम शिक्षक हैं, संजय कुमार मिश्रा है, रविंद्र कुमार है, तमाम लोग बहुत ही कड़ी मेहनत से लगातार बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी मेहनत जो है करते हैं। और तमाम जो छोटी बड़ी जानकारियां होती है उसको देने का प्रयास करते हैं। देखिए, केवाईपी सेंटर जो है, खासतौर पर झाझा का जो केवाईपी सेंटर है, वो पूरे जिले भर में नहीं बल्कि बिहार के टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है। चूंकि उसके जो सेंटर ओनर है सुनील कुमार, वो अपनी कड़ी मेहनत से उस सेंटर के बच्चों को तमाम वो सारी जानकारियां मुहैया कराने में जुटे हुए रहते हैं जिनकी उनको हमेशा जरूरत पड़नी है। खास तौर पे उस सेंटर के बच्चे जो है, उनमें एक अलग तरीके का संस्कार देखने को मिलता है, चाहे वो आईडी कार्ड लगाने की बात हो या फिर जो तमाम जानकारी होती है या फिर जो समय समय पर एक प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। आज भी फेयरवेल के वक्त जो बच्चे थे जिनमें अधिक मेधा थी, उनको आज सम्मानित करने का कार्य भी किया गया है। सुनील कुमार से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, क्या कुछ बातें निकल कर आई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। नेतृत्व में जिस तरह से इस सेंटर को टॉप मोस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है, लगातार बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी कितने बच्चे अब तक यहाँ पर मतलब प्रशिक्षण ले चुके हैं और क्या कहेंगे? 2300 से लेकर 2400 बच्चों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक ये कोर्स करवाया है। ये बेसिकली क्या है कि 3-4 चीजों पे हम लोग बेसिक ध्यान दे रहे हैं शुरुआत से ही। 2017 से ये सेंटर रन कर रहा है और कोशिश यही रहा है कि बिहार के अग्रणीय जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं उसमें एक स्थान हो, एक अच्छा जगह ये सेंटर्स को मिले, और उस पे हम लोग अभी तक तो सफल रहे हैं और आगे भी कोशिश है कि हम लोग सफल ही रहेंगे। आज सर फेयरवेल था, ऐसे में बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है, कहीं ना कहीं मेडल देकर जो बच्चे स्पीच दिए या फिर इन सब चीजों को लेकर किस तरह से आप लोग भी प्रयास करते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम लोग दूर सुदूर गांव से जो बच्चे आ रहे हैं, जो जिनको माउस तक पकड़ने की आदत नहीं है या ना कभी उन लोगों ने सीखा है, उन लोगों को एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देना। और जो दो मुख्य बातें हैं जो मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि एक तो कॉन्फिडेंस जो बच्चों में बहुत लैक कर रहा है, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स में और हमारे जिले के स्टूडेंट्स में। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है, वो मैनर और डिसिप्लिन है। Once we start giving manners and discipline to the students will start doing good in the future also. तो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान जा रहा है। मैनर, डिसिप्लिन, ये सब चीज बेसिक है। और जो अध्याय की चीजें हैं, कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल्स, और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, उस पे हम लोग बेसिक फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों से सर क्या आप अपने अनुसार निर्देश देंगे या फिर बच्चों के अभिभावकों को क्या करना चाहेंगे? अभिभावक से यही है कि बच्चे, उनका ये बहुत शॉर्ट स्पैन का टाइम है, 3 महीने का कोर्स होता है, जबकि ये कोर्स अगर नियमतः हम लोग देखें तो 6 महीने में पूरी होती है। बट सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम लोग इसको 3 महीने में समाप्त कर रहे हैं। तो 3 महीने का जो क्लासेस है उसको रेगुलर करें। बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, वो गाइडेंस दे, फिर देखिए आपके बच्चे कहीं ना कहीं जरूर सफल होते हैं। आज यहाँ पे खड़ी है सिर्फ केवाईपी के कारण, हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, अच्छे से किसी के सामने बोल भी नहीं पाते थे। आज इतना खुद में कॉन्फिडेंस है कि हम किसी के सामने बोल सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के कारण। और कंप्यूटर में हम तो माउस भी पकड़ना नहीं जानते थे, कि स्टार्टिंग कैसा होता है ये भी नहीं पता था। और विशाल सर दोनों हेल्प किए, मेरा बहुत हेल्प किए।
समझने में, जो समझ में नहीं आता था लैब में विशाल सर भी बहुत हेल्प किए हैं। जहाँ पे हम लोग बच्चों को चेंज करते हैं, उस लायक बनाते हैं कि वो आज के जो स्टैंडर्ड जो है, आज इंडस्ट्री जो डिमांड है उसका अनुरूप आपको जॉब मिल पाए और आप अच्छे जगह पे जा पाए, है ना। ये सारी चीज़ें जो हो रही है सरकार के साथ हम लोग हैं। और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, कोई भी संस्था जब सक्सेस करती है ना, कोई भी संस्था, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये जो संस्था सक्सेस हो रही है, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, ये जो सफलता दिख रहा है, उसके पीछे कारण है कि मेन बिहाइंड सक्सेस, और वो मेन बिहाइंड सक्सेस आपके बीच में बैठे हुए हैं, सुनील सर बैठे हुए हैं, जो कि अनवरत दिन भर पूरा सब कुछ लेके चलते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को सक्सेस करवाया जाए। और परिवार का मुखिया जब सही होता है तो सब कुछ दुरुस्त रहता है। कल भी इस बात को हमने बोला था और आज भी हम बोल रहे हैं, इनके लिए एक जोरदार ताली है। अब ये आपको एक आशीर्वाद देंगे, नो डाउट है कि देखिए लाइफ में दोनों स्किल होना चाहिए, हार्ड स्किल होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। कहीं डांटने की भी जरूरत पड़ती है ना, कहीं समझाने की भी जरूरत पड़ती है, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जैसे माता पिता की तरह, कभी आपको डांटना भी पड़ा हमको, कभी समझाना भी पड़ा, जब आप रास्ता थोड़ा लगा कि थोड़ा ट्रैक से आप हट रहे तो आपको बताना भी पड़ा, लेकिन आप सभी लोग अच्छे किए, अच्छा बढ़िया किए। और आप लोग ये है कि आप सबको बताइए कि आप एक अच्छा सेंटर में जाइए, वहां से KYC करिए और अपने भविष्य को बनाइए। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था, 6 मंथ्स में जो कोर्स कंप्लीट कराना है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से हमको वो कोर्स को 3 महीने में कराना पड़ा, सबसे पहली बात। दूसरा चीज, 2 चीज के लिए आप लोग को यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने ट्रेन किया था। सब्जेक्ट अपार्ट है कि हम लोग सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड द थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो 2 बेसिक थिंग्स जो इम्पोर्टेंट था, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डिसिप्लिन और मैनर्स आता है, दूसरा कॉन्फिडेंस आता है। तो डिसिप्लिन और मैनर्स आप जब सेंटर इन करते हैं उस समय से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो आपका ये कॉन्फिडेंस है वो आप अगला 3 घंटे क्लास में क्या करते हैं वो तब आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। हमने सबसे पहले कोशिश की कि डिसिप्लिन और मैनर्स की चीजों को स्टार्ट किया जाए, जो बेसिक नेसेसिटी है आज के, सबसे ज्यादा जरूरी है जो आज के दिन में, वो बेसिक डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है, तब आगे मैनर्स हो जाएगा। और मैनर्स तभी आएगा जब आप कुछ सीखते हैं और वो चीजें आप में दिखती है, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। और द थर्ड इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो कॉन्फिडेंस है, जो पढ़ने के बाद या फिर आपके अंदर जो बिल्टअप हो रहा है, सेल्फ डेडिकेशन पढ़ाई के को लेके और भी चीजों को लेके, वो सकल के दिखता है। तो वो कॉन्फिडेंस हमको देखना था। कुछ हद तक हम उसमें सक्सेस भी हुए हैं और कुछ हद तक आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आने वाले समय में वो पूरी तरीके से आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। थर्ड, उसके अलावा अगर हम कुछ बात करते हैं तो ठीक है, आप लोगों ने जो चीज सीखा उसको कैरी ऑन करना है अपने फ्यूचर को लेके, और उसके बाद जो करना है हमको कि चीजों को छोड़ना नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो भी चीजें करनी होती है, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके दिनचर्या से रिलेटेड, एवरीथिंग को उसी धारा प्रवाह में लेके चलना है और अगला 2 साल मेहनत करना है। ये 2 साल आपके बाकी बची हुई जिंदगी को एक बढ़िया पाथ देगा, एक बढ़िया लाइफ देगा। और ये अगर 2 साल आप लोगों ने खराब किया तो बाकी की लाइफ कैसे चल रही है लोगों की, आप लोग से छिपा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग से अगर 2 साल या 4 साल बाद भी कभी मुलाकात हो या फिर हम लोग मिलते हैं, एक छोटे शहर में रहते हैं हम लोग, तो वो कॉन्फिडेंस और वो चीज जो अचीव करना चाहते हैं वो उसके साथ आपके साथ मुलाकात करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।